नमस्कार दोस्तों, सुमार में सुमार बिलिसी झनकार, मैं संतलाल यादव आप सभी लोगों का संचार स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए हम लोग आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो वर्गमूल और घनमूल। वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है। आज आप लोगों को यही सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है, कम समय में कैसे निकाला जाता है। एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो देखेंगे कैसे निकाले। बहुत कम समय में आप लोग निकाल सकते हैं यदि सीखने की ज़रूरत है कि कैसे निकालेंगे। यदि लेकिन हमें लेकिन 1 से लेकर 9 तक वर्ग और घन याद करना ही पड़ेगा, कि चाहे वर्गमूल ज्ञात करना हो, चाहे घनमूल ज्ञात करना हो या वर्ग ज्ञात करना हो। लेकिन हमें 1 से लेकर 9 तक वर्गमूल घनमूल याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। यदि पूछ दे कि जैसे कह दें कि यदि कह दे 91 का वर्ग, 91 का वर्ग क्या होगा। अब इतनी बड़ी संख्या दे दी तो इसका वर्ग निकालने के लिए तो दोस्तों एक हम नियम बताएंगे। अभी पहले इसको देख लीजिए कैसे निकालेंगे। 1 का वर्ग कीजिए, इकाई वाले अंक का वर्ग कीजिए 1 इकाई वाली संख्या का दहाई में गुणा कीजिए, उसका दूना कीजिए। 1 9 9 और 9 का दूना 18, 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा। अब दहाई के अंक का वर्ग कीजिए, 9 81 और हासिल कितना बचा था, 1 बचा था। तो 9 81 हासिल 1 क्या हो जाएगा, 81 1 82 हो जाएगा आपका। इसका 91 का वर्ग क्या आ जाएगा, 82 और 81 आ जाएगा। इसी तरह यदि 36 का वर्ग पूछिए तो कैसे निकालेंगे। अभी इकाई का अंक क्या है, 6 का वर्ग कीजिए, 6 के 36, आपका शेषफल हासिल कितना बचा, 3 बचा। अब देखिए इकाई का दहाई में गुणा कीजिए तो 6 का 18, इसका दूना कीजिए, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 36 3 39, 39 के 9 हासिल कितना बचा आपका 3। और दहाई वाले अंक का वर्ग कीजिए, 3 3 के 9 और 9 3 12, तो आपका 36 का वर्ग कितना आ जाएगा, 1296 आ जाएगा। अब दोस्तों कहेंगे कि आप सोचेंगे कैसे निकाल रहे हैं। अब इसका अगर मान लीजिए कि कोई दो अंकों की संख्या ए और बी है, ए बी देखिए हम इसको मिटाते हैं। यदि कोई दो अंकों की संख्या ए बी, मान लीजिए ए बी है, ए बी, इसका वर्ग निकालना है। इकाई का अंक आपका बी हो, दहाई का अंक ए हो, तो इसका वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ए का स्क्वायर 2ab और बी का स्क्वायर, इसी नियम का हम लोग अपनाएंगे। ए का स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दाएं ओर से लेंगे, इकाई के अंक से लेंगे, ना कि पहले हम इकाई वाले अंक दहाई वाले अंक से ले लें। ए से नहीं लेना, पहले हम बी से लेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे, फिर ए बी का 2 गुणा करेंगे, उसका 2 गुना करेंगे, फिर जो ए का स्क्वायर करेंगे, जो उतना शेषफल आएगा उसमें जोड़ते आएंगे इधर से। अब जैसे देख लिए, अगर कह दें 41 का वर्ग, 41 का वर्ग, अब देखिए कितना हो जाएगा। अब 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1। अब 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 और उसका दूना करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 4 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 16, 1681 आ जाएगा। ये तो छोटी संख्या है। अगर यदि मान लीजिए बड़ी संख्या दे दें, अब जैसे कह देगा 98 का वर्ग निकालिए, क्या होगा। तो या तो हम 98 में 98 से गुणा करें तो समय लग सकता है, इस तरह के आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इकाई का अंक क्या है 8, तो बी की जगह क्या है 8, तो 8 का वर्ग कीजिए, 8 64, तो 4 हो जाएगा। आपको हासिल कितना बचा, 6 बच गया। अब 8 का 9 में गुणा कीजिए, 8 9 72, इसका दूना करना पड़ेगा आपको, तो 72 दूना कितना हो जाएगा, 144 आ जाएगा। तो 72 दूना 144 और 6 आपका हासिल है, तो 72 144 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 144 6 150, 150 की 0 हासिल आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 हासिल आ गया। अब 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 15 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 81 15 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो दोस्तों 96 0 4 ना हो जाए 604, इसका आपका वर्ग आ जाएगा। इसी तरह जितना प्रैक्टिस करेंगे इसी नियम पे रख के उतना हमें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और हम इस नियम को 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे स्वयं से, तो आपको आसान लगने लगेगा। आपको ज़्यादा कोई चीज़ रटना नहीं है, सिर्फ 1 से लेकर 9 तक आपको वर्ग ज्ञात करना है। जैसे एक छोटी संख्या ले लीजिए, देखिए तब आप बेहतर समझ। और जैसे 22
23 ले लीजिए, 23 का वर्ग ज्ञात करना हो तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। अब 3 का 2 में गुणा करें, 3 दूनी 6, इसका दूना करना है, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 के 2, हासिल 1 बचा। 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5 हो जाएगा, तो 529 हो जाएगा। दोस्तों हमने सीख लिया कि वर्ग कैसे निकालते हैं, लेकिन यदि पूछ दें वर्गमूल कैसे निकालते हैं तब देखेंगे वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों इसके लिए भी हमें 1 से लेकर 9 तक एक वर्ग और 1 से लेकर घन तक याद होना चाहिए, तभी हम वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं। आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप याद निकाल नहीं सकते हैं। अब जैसे कर दे कि आपको छोटी संख्या ले लीजिए कोई, पहले छोटी संख्या लेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे, नहीं तो बड़ी संख्या ले लेंगे तो आप उतना आसानी से उतना समझ नहीं पाएंगे। अगर छोटी संख्या एक बार लेंगे फिर उसके बाद बड़ी संख्या लेंगे तो आसान समझना है। इसी कह दे कि आपको 729, यदि पूछ दे 729 किसका वर्ग है तो आप या तो गुणनखंड विधि अपनाएंगे या तो भाग विधि अपनाएंगे, तब तो वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन आप छोटे से 2 से 3 सेकंड में या 4 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं यदि आपको आ गया तो। देखिए कैसे दोस्तों, वर्गमूल में 2 अंक लास्ट है, इकाई दहाई इसको छोड़ दीजिए, अब क्या है 7। अब देखिए इसमें क्या है, लास्ट में 2 इकाई का अंक क्या है 9, इकाई का अंक क्या है आपका 9। तो अब 9 को देखेंगे, इकाई का अंक 9 है तो देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 9 है। तो देखिए किस में है, एक 3 के वर्ग में है और एक 7 के वर्ग में है, तो क्या हो गया एक 3। लेकिन दोस्तों देखिए 9 और 9 इकाई का अंक किस में है, 3 में है और 7 में है। लेकिन हम उस संख्या कौन से लिखेंगे 3 और 7, मतलब जिसका वर्ग है उस संख्या को लिखेंगे। तो कौन सी संख्या 3 और 7, एक 3 हो गया और एक 7 हो गया। बाद में डिसाइड करेंगे कि ये 3 होगा या 7 होगा, लेकिन 2 अंक हम छोड़ देंगे इधर से। वर्गमूल में 2 अंक, घनमूल में 3 अंक छोड़ेंगे, घनमूल बाद में बताएंगे, लेकिन वर्गमूल में देखिए पहले तो 2 अंक छोड़ दिए। अब इसके स्थान पे हमें या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब देखिए अब ये वाली संख्या 7 देखिए किसके वर्ग के बीच में है, 7 को देखिए किसके वर्ग के बीच में है। देखिए 4 और 9 के बीच में है ये संख्या 7। अब देखेंगे किसका वर्ग है 2 और 3 का, 2 और 3 के वर्ग के बीच में ये संख्या है 7। तो 2 और 3 के बीच में है तो छोटी वाली संख्या लेंगे, क्योंकि 3 लेंगे तो बड़ी हो जाएगी, छोटी वाली संख्या लेंगे, इसके बीच में है तो जो छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 हो गया है। और इससे 2 का एक अधिक क्या होगा 2 से एक अधिक अंक क्या हो गया 3 हो जाएगा, तो 3 का गुणा कर देंगे, 2 3 6। अब देखेंगे दोस्तों ये जो 6 आया है ये संख्या इस संख्या से छोटा है या बड़ा है। यदि छोटा है, ये 6 छोटा है इस संख्या से, तो यदि ये बड़ा है इस संख्या से तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। यदि ये छोटा रहता तब छोटी वाली संख्या लेते। तो 6 ये 7 इस संख्या से बड़ा है तो इसलिए हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो क्या हो जाएगा 27। तो ये किसका वर्ग है 27 का वर्ग है 729। इसी तरह अगर यदि आपको नहीं समझ में आया तो अगली संख्या लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखिए अगली संख्या, इसे अगली संख्या ले लें, अगली संख्या ले लेते हैं, आपको दे देते हैं 41 नहीं 1681 दे दीजिए, 1681। पूछ दिए किसका वर्ग है, 1681 देख लीजिए किसका वर्ग है। अब देखिए 2 अंक वर्ग में छोड़ दीजिए। अब इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है। अब देखेंगे इकाई का अंक किस संख्या में है, 1 के वर्ग में है, 1 के वर्ग में है और 9 के वर्ग में है, तो लिख लेंगे 1 होगा लास्ट में या 9 होगा, ये बाद में निर्धारित होगा कि कौन होगा। अब देखिए ये दोनों संख्या जो बाद में बची है, ये दोनों संख्या बची है। अब देखिए जो 16 है ये किसके किसके वर्ग के बीच में है 3 और 4। देखिए यहाँ पे क्या है 4 का वर्ग मिल गया, 4 का वर्ग मिल गया, जिसका वर्ग मिल जाए उसको उसी के रख लेंगे। अगर बीच में मिल रहा है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। यहाँ पे 4 का मिल गया तो इकाई का ये दहाई का क्या है 4 हो जाएगा आपका। 4 से एक अधिक अंक लेकर गुणा करते हैं तो 4 से एक अधिक अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो 4 बचे 20। अब देखिए दोस्तों जो 16 है 20 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है 16, तो छोटा है तो यहाँ छोटी वाली संख्या लेंगे। छोटी वाली संख्या क्या है आपकी 1, तो 1 हो जाएगा,
ये संख्या 1681 किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? आपका 41 का वर्ग है। तो आपका एक कितना आ जाएगा वर्गमूल? 1681 का 41 आ जाएगा। इसी तरह हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। यदि आपको कोई बड़ी संख्या लेकर बताते हैं, जैसे कर दें कि कोई बड़ी संख्या ले लीजिए। देखिए कोई बड़ी संख्या में कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे कह दें कि 7000 या 6724 ले लेते हैं। 6024 यदि पूछे किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, यानी इसका 6724 का वर्ग क्या होगा, तो वर्ग 6000 कितना 6724 का वर्ग ज्ञात करना हमें। तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं। बड़ी संख्या है। अब आप सोचेंगे, आप देखिए, अब अगर गुणनखंड भी अपनाएंगे, भाग भी अपनाएंगे तो कितना समय लग सकता है, लेकिन इससे आसानी से निकाल सकते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 अंक लास्ट में ले लीजिए। 24, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 4 है। अब देखिए किसके वर्ग में ये संख्या 4 मिल रही है, किसके वर्ग में मिल रही है 4? एक 2 के वर्ग 2 में हो गई और एक 8 में हो गई। तो हमें इसका किसकी संख्या का वर्ग है? 2 और 8 का। तो 2 और 8 ले लेंगे, 2 या 8। इकाई का अंक क्या हो सकता है? 2 या हो सकता है या तो 8 हो सकता है, लेकिन बाद में निर्धारित होगा। आप देखिए 67 किसके वर्ग के बीच में है? देखिए किस संख्या के वर्ग बीच में है? 67 देखिए 7 के और 8 के और 9 के बीच में। अब देखिए 67 क्या है? 64 से अधिक लेकिन 81 से छोटा है, तो इसके बीच में आ गया। तो क्या छोटी वाली संख्या लेंगे? अगर इस दोनों के बीच में तो छोटी वाली संख्या लेंगे, तो 8 हो जाएगा। तो एक संख्या 8 हो गई। अब देखिए 8 से एक अधिक क्या, एक अंक जोड़िए, 8 1 9, तो 8 और 1 9, एक गुणा करेंगे, 9 8 है 72। अब देखिए दोस्तों, ये जो 72 मिला है, इस संख्या से छोटा है या बड़ा है? इस संख्या से बड़ा है। तो ये क्या है? छोटा है। तो छोटा है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो छोटी वाली संख्या क्या है? 2, तो यहाँ 2 हो जाएगी। तो इस 6724 ये किसका इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 82। अर्थात ये 82 का वर्ग करेंगे तो 6724 मिलेगा। इसी तरह कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 8281 ले लीजिए। 8281 यदि पूछे इसका वर्गमूल क्या होगा? अब देखिए लास्ट में 2 अंक ले लीजिए। अब इकाई का अंक क्या है? एक किसके वर्ग में? 1 में और 9 में। तो 1 हो गया और 9 हो गया। अब 2 लास्ट का 2 अंक देखिए 82 है, किसके बीच में आएगा? देखिए 9 के वर्ग से अधिक है, लेकिन हमें 9 तक लेना है। तो 9 के वर्ग से अधिक है, 9 के 81 किसने में आ गया? 9 से अधिक है। तो और 10 से अगर 10 लेंगे तो इससे छोटा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक संख्या 9 हो जाएगी। और 9 से एक अधिक क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो 9 गुणे 10, तो 9 10 में 90। अब देखिए संख्या 82 क्या है? 90 से छोटी है, तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे। छोटी वाली संख्या क्या है? 91, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 91। मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसी तरह आप घनमूल देखेंगे दोस्तों कि घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल बताएंगे, आप लोग चिंता न कीजिए, बहुत ही छोटे में बताएंगे। उसको तो और आसान है, वर्गमूल से भी ज़्यादा आसान घनमूल होता है। उसको निकालते हैं कैसे, देखिए। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं। हमने वर्ग पढ़ लिया, वर्गमूल पढ़ लिया, घनमूल हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हमको घनमूल ज्ञात करते समय हमको घन याद होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक घन याद करना होगा आपको। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। और मैं तो नहीं समझता कि 9 तक घन आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी। 9 तक तो आसानी से याद कर सकते हैं, तो 9 तक आप याद कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें घन निकालने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है दोस्तों। इसको आपको वर्गमूल ज्ञात कर लिए हैं तो उसका गुणा करना पड़ेगा। लेकिन हमें घन नहीं पूछता है, कहीं भी आप एग्जाम में देखेंगे घन नहीं पूछता है। क्या पूछता है? घनमूल पूछता है कि घनमूल क्या होगा। ये नहीं कहेगा कि घन क्या होगा। घन कभी नहीं एग्जाम में पाएंगे। 99% उम्मीद है कि नहीं घन पूछता है, घनमूल पूछता है कि घनमूल क्या होगा।
तो घनमूल हम कैसे निकालेंगे? यदि मान लीजिए कि 729 दे दे, 729 दे दे, यदि कह दे आपसे कि घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा? अब देखिए इसमें यदि घन कहा है, घन कहा है दोस्तों, तो देख लेते हैं। यदि घन कहा है तो इसमें देख लेते हैं, घन में 3 अंक छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक क्या है, 9। दोस्तों आपको देख के ध्यान दिए होंगे कि वर्ग में किसी दो संख्या के वर्ग का मान 2 प्राप्त हो रहा था। जैसे एक इसमें प्राप्त हो रहा था तो उसमें भी दो जगह मिल रहा था, लेकिन घन में ऐसा नहीं है। इसमें घन में क्या है, एक संख्या एक ही बार मिल रही है, लेकिन वहाँ पे क्या था, वर्ग में एक संख्या 2 बार मिल रही थी। जैसे कि 4 के 2 के वर्ग में भी 4 आ रहा था और 8 के वर्ग में भी 4 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक संख्या एक ही बार मिल रही है, इसलिए आपको ये घन और आसान हो जाता है। अब देखिए इकाई का अंक क्या है, 9 है, 9 है। अब देखिए ये 72 किसके किसके बीच में है, ये घनमूल पूछा है। तो देखिए 3 अंक तो छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 ही अंक है, तो इसलिए हम 2 अंक छोड़ देंगे, लास्ट 1 अंक बच जाएगा। तो 7 देख लेंगे किसके किसके बीच में है। अब देखिए 7 किसके किसके बीच में, किससे है, यानी 8 और क्या है, 8 से देखिए 8 से क्या है, बड़ा है, ये 7 छोटा है 8 से, 2 के घन में है, और 1 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब 1 क्योंकि 7 क्या है, 8 से छोटा है, तो छोटा है किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के, तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो इसका वो किसका ये घन है, यानी 1 का। छोटी जो संख्या मिल जाएगी इन दोनों के बीच में क्या है, 1, तो 1 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये 3 ही अंक लेते हैं इसका, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट इसको जरा देखिएगा दोबारा। इसे 729 दे दिया, यदि पूछे इसका घन निकालना है, तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, वर्गमूल में हम क्या छोड़ते थे, 3 अंक लेते थे, 2 अंक लेते थे, घनमूल में क्या 3 अंक ले लेंगे, 3 अंक। इसका इकाई का अंक क्या है, 9, इकाई का अंक 9। दोस्तों इसमें जो इकाई का अंक होगा वही लिख देते हैं। देखिए 9 किसके में मिला, 9 के अंक, इकाई का अंक क्या है, 9, किसमें, 9 के वो घन में, तो 9 लिख देंगे। यानी ये दोस्तों ये 9 का घन है, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 9। इसी तरह हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, देखिए कोई बड़ी संख्या लेकर देखते हैं। जैसे कर दें कि 1728 ले लीजिए, 1728। यदि पूछ दें कि इसका घनमूल क्या होगा, 1728 का घनमूल क्या होगा, यदि हमें याद है तो निकाल लेंगे, नहीं याद है तब क्या करेंगे। अब देखिए 1728 घनमूल दोस्तों हमने बताया आपको 3 अंक छोड़ते हैं, तो 3 अंक ले लीजिए। अब इसका इकाई का अंक क्या है, 8। 8 किसके किसके बीच में है, देखिए 8 2 के है, तो 8 किसका घन है, 2 का, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे 8 है, तो यहाँ किसका है, 8 का मान कितना है, 2 का, तो 2 लिखे 2 हो जाएगा, 2 का घन। अब देखिए एक अंक बचा है, एक अंक बचा है, एक किसका घन है, किसका घन है, 1 का, तो 1 किसका है, 1 का, तो 1 हो जाएगा। यानी ये 12 का, दोस्तों ये 12 का, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 12 का, 12। इसी तरह कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, और भी बड़ी ले लेते हैं। जैसे कहते हैं कि कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, 6800 ले लीजिए आप, 68,921 ले लीजिए। ले लीजिए, जैसे कि 68,921। यदि पूछ दें कि ये संख्या किसका घन है, घनमूल, इसका घनमूल क्या होगा। अब देखिए 3 अंक घनमूल ले लेते हैं। अब देखिए एक किसके घन में है, 1 में है, देखिए क्योंकि ये घनमूल में एक ही संख्या में 1 आएगा, लेकिन वर्ग में 2 जगह था, लेकिन यहाँ पे क्या है 1, तो 1 किसके में है, 1 में, तो 1 हो जाएगा। 1 इकाई का अंक क्या है, 1, तो 1 घन किसका है, 1 का है, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 अंक बचा,
अब देखिए 68 जो है किसके घन के बीच में है, 68 यानी 4 यानी 64 और 125 के बीच में है। 68 क्या है, 64 और 125 के बीच में, लेकिन इसे इन दोनों के बीच में है तो छोटी वाली संख्या लेंगे, क्या है 4 है, छोटी वाली संख्या क्या है 4, तो 4 डायरेक्ट हो जाएगा इसका। यानी दोस्तों 41 का इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसी तरह और बड़ी संख्या ले लें, जैसे यदि और बड़ी संख्या ले लें, जैसे कहते हैं कि 97,336, यदि कहते हैं 97,336, यदि आप इसका घनमूल निकालना हो, इसका घनमूल निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, देखिए 3 अंक, घनमूल में 3 अंक, लास्ट से 3 अंक, अब 3 अंक छोड़ दीजिए, इकाई अंक क्या है 6, आप देखेंगे इकाई अंक 6 किस में है, 6 में, तो 6 हो जाएगा आपका 6। अब देखिए 97 किसके घन के बीच में है, 97 देखेंगे 4 और 5 के घन के बीच में, क्योंकि यहाँ 64 है, 125 के बीच में क्या है 97, तो अब देखेंगे क्या किसके बीच में है 4 और 5 के, तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे, तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे क्या 4 हो जाएगी, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। इसी तरह और भी संख्या कोई ले लें, यदि कोई और संख्या ले लेते हैं 35,937 ले लेते हैं, एक और संख्या ले लेते हैं 35,937, 35,900 35,937 ले लेते हैं। यदि इसका घनमूल पूछते तो देखिए कैसे निकालते हैं। यदि इसका घनमूल अब आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है 3 अंक, इकाई के अंक क्या है 7। अब देखेंगे कि किसके घन में 7 आता है लास्ट, 3 के, यहाँ पे 3 के, अब 3 हो गया, 3 के घन में 27 है, तो 7 किसके घन में 3 के, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 35, 3 अंक छोड़ दिए हैं, अब 35 देखेंगे किसके घन के बीच में है, तो 27 और 64 के बीच में है, तो किनका मान है 3 का घन और 4 का घन, तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे, छोटी वाली संख्या क्या है 3 है, तो 33 हो जाएगा। यानी इसका घनमूल क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोग वर्गमूल और घनमूल बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे निकालते हैं। दोस्तों आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों और जितने प्रैक्टिस करेंगे आप अपना स्वयं से जैसे बताया वैसे 1-2 प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे आ रहा है। तो आप लोग प्रयास बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। अभी सूरज नहीं ढला है दोस्तों, अभी सूरज नहीं ढला, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो, मैं खुद ही लौट आऊँगा, मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने का ज़माना ढूंढता है बहाना, मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। दोस्तों लगे रहिए, अपना मेहनत करते रहिए, कोई भी कुछ भी कहे लेकिन अपने ऊपर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या आपका अपना दिल जो कहे वो करिए। आप खुद जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, तो कोई किसी कुछ कहने से कुछ होता नहीं, आप स्वयं मेहनत कीजिए। और दोस्तों ओके ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।